हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट सक्सेस। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे रहने वाला है मार्केट का बिहेवियर 14th ऑफ नवंबर, दैट इज़ लास्ट वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी 50। आज बैंक निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी थी और क्या ही बढ़िया तरीके की क्लोजिंग दी है। हम देख सकते हैं कितनी शार्प क्लोजिंग आई है आज के दिन में, राइट। सो आज मैंने लाइन चार्ट इसलिए ओपन कर रखा है बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग। लाइन चार्ट की जगह बेस लाइन चार्ट दिखाता हूँ। हाँ, तो ये निफ्टी का बेस लाइन का चार्ट है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे निफ्टी बैंक है, सॉरी, तो ये जो लाइन है और ये जो एंड है, ये एंड है जो कि अभी तक जो हमारा बुलिश ट्रेंड था उसको लेके मेंटेन करे हुए थे, बट आज ये इसने ब्रेक कर दिया है निफ्टी बैंक ने, और ब्रेक करके अच्छा यहाँ तक 300 पॉइंट। और अगर इसको आप कंसिडर नहीं भी करना चाहते तो फाइनल लेवल पे जो आएगा ना वो ये है, ये वाला पॉइंट, जिसमें सिर्फ आपके पास ऑलमोस्ट 300 पॉइंट और 400 पॉइंट और बचे हैं जो आपको कवर करने हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा, जो कि निफ्टी में अगर आप देखेंगे ना तो ऑलरेडी आ चुका है। निफ्टी में डे के चार्ट पे देखेंगे तो ये एरिया था जो ट्रेंड को होल्ड करके रखा हुआ था। पहले भी मार्केट एक बार इधर से ऊपर की तरफ निकल चुकी थी, बट अब निफ्टी ने इसको तोड़ दिया है और काफ़ी अच्छे मार्जिन से ब्रेक किया है, समवेयर अराउंड 400 पॉइंट के मार्जिन से। सो निफ्टी में जो एक बुलिश ट्रेंड था ना, वो बुलिश ट्रेंड अब बुलिश ट्रेंड नहीं रहा है। अब आप उसको बोल सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। हो सकता है थोड़े दिन यहाँ पे साइडवेज होके ऊपर की तरफ निकल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं निकल सकता, बट द थिंग इज कि अब ये कंसिडर करना कि हाँ, जैसे अभी तक जा रहा था इस तरीके से ऊपर, इस तरीके से ऊपर जाएगा। अब ये यहाँ आ गया है, इसके बराबर आ गया है। अब हो सकता है यहाँ से ये नीचे एक बेयरिश ट्रेंड की तरफ बने कुछ टाइम तक, या फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता में भी, एंड देन उसके बाद अपना एक नया ट्रेंड क्रिएट करने की प्लान करें, राइट। सो ये चीज़ देखने वाली होगी। इसको हम लोग इसमें कर लेते हैं कैंडल चार्ट में। डे की आज कैंडल निफ्टी 50 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करी है अगर आप देखेंगे तो, एंड अच्छी कैंडल क्लोज करी है। ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी बड़ी होती है और विक दोनों साइड पे हो और डिसेंट विक हो, तो वो एक अच्छी कैंडल वो करी जाती है, कंसिडर करी जाती है, चाहे इधर बुलिश हो या बेयरिश हो, राइट। यहाँ पे बनी थी, देखो उसके बाद गैप अप ओपन हुई थी। देर आर पोटेंशियल आज भी गैप डाउन ओपन हुई है, और देर आर वेरी मच प्रोबेबिलिटी कि कल भी गैप डाउन ओपन हो सकती है, राइट। सो अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं तो हमारा कल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है। कल का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है वो सिंपल है। ये जो दो लाइंस है ना हमारी, ये इधर से लेके यहाँ तक की, बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का 0.2 से इसने सपोर्ट लिया था, 0.2 की, और ये 0.5 की है, गोल्डन जोन जिसको बोलते हैं उसकी लाइन है। अगर आर्ली चार्ट पे हम लोग देखें समवेयर अराउंड यहीं पे एक इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, इधर के आसपास आपका किस डायरेक्शन में ये लाइन है ना, इसको मैं एक वैसी लाइन बना देता हूँ। अगर हम लोग अब देखें प्रीवियस डेटा को, तो इसी डेटा के आसपास मार्केट एज अ सपोर्ट की तरह वर्क कर रही थी। मार्केट इसको ब्रेक कर रही है तो यहाँ तक टच करने आ रही है, ठीक है, और इधर से ऊपर जा रही है तो ये कि अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे मार्केट का नीचे
अगर इसके भी नीचे जाती है तो फिर मार्केट में जो पुट शॉर्ट करके बैठे हुए ना लोग, या जो बायर्स हैं, वो लोग शायद मार्केट से निकलना शुरू करें फॉर टाइम बिंग, राइट। सो जो हमारा है वो सिंपल है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से वो ये है कि इस रीजन के आसपास ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। देर आर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है अगर कल गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, या यहाँ खुलती है, कहीं पे भी खुलती है, तो इधर से हो सकता है इस रीजन को टच करके एक बार आए ऊपर, इस रीजन को टेस्ट करे एंड देन फिर नीचे की तरफ जाए, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुल के इस रीजन को टेस्ट करती है और ऊपर की तरफ जाती है तो एक आप ट्रेड ऊपर की तरफ का बना सकते हैं यहाँ तक का, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको एक रिवर्सल दिखता है कैंडल, तो आप फिर एक नीचे के ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। उसके बाद मेरा ये होगा कि अगर यहाँ तक आती है मार्केट, उसके बाद अगर नीचे की तरफ आती है ना तो ज़्यादा दूर तक नीचे जाएगी। सिमिलरली यहाँ या यहाँ खुलेगी तो थोड़ा सा पुल बैक एटलीस्ट यहाँ से ले, ठीक है, या ये गैप फिल करने यहाँ तक आया उसके बाद चले जाए, तो एक अच्छा आपको मूवमेंट ज़्यादा अच्छी मिलेगी, राइट। जैसे अगर आज की भी कैंडल्स देखेंगे ना आप, सुबह से ये है गैप डाउन खुली, गैप फिल किया, ठीक है, उसके बाद मूव करी। अगर गैप छोड़ देगी ना तो ना उस तरीके से मूव करेगी जिस तरीके से उसको करना चाहिए, ना ही उसमें मोमेंटम आएगा। सो द थिंग इज, हम लोगों के लिए ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। गैप अप जाती है, अगर ऊपर खुलती है, गैप अप खुलती है, तो बहुत छोटी पोजीशन के साथ अगर कोई अच्छी सी ट्रेड बनती हुई मेरे को दिखी तो मैं एंटर करूंगा कॉल साइड पे, अदरवाइज देर आर प्रोबेबिलिटी कि शायद मैं कल एंटर ना करूं कॉल साइड पे, ओके। ये था हमारा निफ्टी 50 का पॉइंट ऑफ व्यू। ये बैंक निफ्टी का भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कैंडल्स पे जाए, आप देखेंगे अगर इसको भी एक बेस लाइन मानेंगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी पास आ गई है इसके। एक यहाँ पे जितने इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में जितने भी पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं लोग, आइदर वो यहाँ पे निकल गए होंगे कुछ, या अगर कुछ बचे भी होंगे और मार्केट कल गैप डाउन खुलती है तो ये सारे निकल जाएंगे। कल मार्केट अगर 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुल के स्टार्टिंग के 15-20 मिनट या आधा घंटा उस गैप डाउन को सस्टेन कर गई, तो फिर मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेंड बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगा। सिंपल है। कैंडल बहुत अच्छी बनाई है। हमारा ये जो एक ट्रेंड लाइन जो डे के उस पर चली आ रही है समवेयर अराउंड फ्रॉम जनवरी से, उसको ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। एक बार पहले दिया था तो ये इलेक्शन के टाइम पे दिया था, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अदरवाइज कहीं पे भी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करा है अपने आप को, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो इस रीजन में मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट करके रखा हुआ था ओवर द पीरियड ऑफ समवेयर अराउंड 39 डेज से, मतलब 40 दिन के आसपास से मार्केट इसी रीजन में घूम रही है, ठीक है। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज मिला है, तो ये तो हमें डबल कंफर्मेशन यहाँ पे इस टाइम पे मिली हुई है। एक तो ये जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, प्लस जो अभी लोगों को चल रहा है ना मार्केट में, DIIs बाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं किसी को नहीं पता। कौन कर रहा है? रिटेलर्स ही कर रहे हैं पागल होके, ठीक है। FIIs 6,000 करोड़, 4,000 करोड़ डेली बेच रहे हैं, यहाँ 6,000 करोड़ खरीद ले रहे हैं। थिंग इज, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट से निकल रहा है,
और वो एक हॉलोनेस मार्केट में क्रिएट कर रहा है एट प्रेजेंट, बट वो विजिबल नहीं है मार्केट में। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स का पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है मार्केट में। अगर ये मार्केट में क्रैश आया तो बहुत तगड़ा क्रैश आएगा। 10% का भी अगर क्रैश आ गया तो समवेयर अराउंड 52 से सीधा 44। अगर टॉप से देखूंगा ना, टॉप से तो ऑलमोस्ट अभी तक 8% का क्रैश आ चुका है। ठीक है, लास्ट 1.5 महीने में के अंदर अंदर मार्केट 8% तक क्रैश हो चुकी है। और मेरी क्या मतलब, जो मेरे को चार्ट को देख के समझ में आ रहा है, अगर ये 9% 10% क्रैश हुई तो फिर ये और 5% से 4 से 3.5 4 4.5% तक और क्रैश करने की पोटेंशियल रखती है। फिर मेरे को है कि मार्केट समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, यहाँ तक आने की पोटेंशियल रखती है अगर इस रीजन को अच्छे से क्रॉस करा तो। ठीक है, खैर पर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है, थोड़ा कल का व्यू देख लेते हैं। लास्ट में एक अच्छी बुलिश रिवर्सल कैंडल के साथ क्लोज किया है। एक अच्छा समवेयर अराउंड 200 पॉइंट की कैंडल भी बनाई है इसने। मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग या लोगों ने अपनी ट्रेड कट करी होगी, उसकी वजह से शॉर्ट सेलर्स ने जो है अपनी ट्रेड कट करी होगी, उसकी वजह से ये है। दे माइट बी अ प्रोबेबिलिटी। अब कल क्या करेंगे हम? कल का हमारा सिंपल सा है, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, सो वेयर इज द बॉक्स हेयर। ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, थोड़ा बड़ा जोन है डेफिनेटली, 400 पॉइंट का, बट नो ट्रेडिंग है इन द सेंस ऑफ अगर यहाँ कहीं खुलती है साइडवेज। अदरवाइज मान लीजिए अगर गैप अप खुली यहाँ पे कहीं और यहाँ से रिवर नीचे की तरफ के लिए मार्केट मूव करेगी, तो आप अपना यहाँ तक का एक अच्छा टारगेट बना सकते हैं। गैप डाउन खुली, यहाँ से अगर ऊपर जाते हुए लगेगा तो एक आप ऊपर का टारगेट बना सकते हैं यहाँ तक का। कॉल की साइड पे मैं बोलूँगा बहुत संभल के जाइएगा, मार्केट जिस उसमें है कुछ नहीं पता, हो सकता है कॉल की साइड पे फट जाए कल, बट प्रोबेबिलिटिकली जो चार्ट पे डेटा दिख रहा है इस टाइम पे मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो कॉल के साइड थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ एसएल के साथ जाइएगा। अगर मार्केट यहाँ खुलती है, मान लीजिए साइडवेज खुलती है और नीचे की तरफ आती है और इसको क्रॉस करती है, तो फिर पहला टारगेट हमारा ये है, दूसरा टारगेट हमारा ये है, समवेयर अराउंड 600-700 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, सिमिलरली कल मार्केट अगर मान लो थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है यहाँ पे कहीं, तो हम लोग वेट करेंगे इधर इसका ब्रेकआउट आए, या हो सकता है मार्केट इधर आए थोड़ा सा गैप फिल करे और यहाँ से जब रिवर्सल ले तो आप अच्छा एक पुट की तरफ अपनी पोजीशन बना पाएंगे। राइट, सो यही सिंपल सा हमारा है आज का। आज भी हम लोगों ने लाइव ट्रेड करी थी एंड अच्छा उसमें प्रीमियम्स लिए। हम लोगों ने सुबह 1 घंटा ही ट्रेड करा था, उसके बाद नहीं करा था। बाद में हम लोगों ने एक ट्रेड और ली थी, 400 का पुट लिया था हम लोगों ने, जब ये 700 के आसपास चल रहा था तब हमें मिला था वो 11 रुपये का। आई गेस अगर इसमें बना हो इस टाइम पे भी तो मैं दिखाऊँ आपको। नहीं बना हुआ, तो हम लोगों ने ये लिया था 11 रुपये पे लिया था हम लोगों ने, इसको 40 रुपये पे निकाल दिया था। ठीक है, क्योंकि हमें था नहीं उस टाइम पे कि इतना अच्छा मूव आएगा। और उसके बाद ये चार्ट खुला हुआ था और मेरी आंखों के सामने ये ऐसे बुर्ज खलीफा बनाया इसने, 400 टच किया नीचे आया, देन 500 टच किया, देन नीचे आया।
तो काफ़ी एक्साइटिंग दिन था आज मार्केट में। कि हो सकता है मे बी शायद इसलिए भी कि आज लास्ट एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, या हो सकता है बैक एंड पे कोई अच्छा ट्रेंड का रहा हो, उसका एक्सपायरी से कोई लेना देना ना हो। जो भी है, हम लोगों ने आज अपने कल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किए हैं, कैसे हम लोग कल ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अगर आप लोगों को हम लोग की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड बने रहिए हम लोगों के साथ। हम लोग डेली लाइव करते हैं, ऑलमोस्ट डेली करते हैं, अगर कुछ काम ना हो तो। कभी कभार ही ऐसा होता है कि आप किसी काम से बाहर हैं तो हम लोग लाइव नहीं करते हैं, अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं डेली एटलीस्ट 1 घंटे के लिए ही सही बट करें। सो ठीक है, टिल देन आप लोग एंजॉय कीजिए अपनी ट्रेडिंग। आई होप आप लोग प्रॉफिटेबल बने आगे जाके। एंड हम लोग मिलते हैं आपसे कल, कल लाइव करेंगे तब। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।